लेकिन कुदरत के हिसाब में कुछ गलत नहीं होता। हमारे हिसाब किताब में गलत हो सकता है, कुदरत के हिसाब में कुछ गलत नहीं होता। मगर मनुष्य को फिर भी भ्रम रहता है कि परमात्मा मुझे दुख दे रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो संसार में नशे में होता है, गफलत में होता है, वो सोया हुआ होता है। इसलिए वो सब चीज़ें जो करता है वो भूल जाता है अपने कर्मों को। उस कर्मों को याद ही साधु संत महात्मा करवाते हैं, हमें जगाते हैं। जो व्यक्ति जाग जाता है, होश में आ जाता है, उसको समझ आ जाती है, वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी देता है और आगे के लिए कोई नया कर्म नहीं करता, अपने जीवन को सुधार लेता है। और जो नहीं जागता, सोया ही रहता है, वो आगे भी कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे कर्म करता रहता है, पिछले भी किए हुए, तो उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। वो नहीं छूटता, उसकी तो जान को वक्ता पड़ा ही रहता है हर वक्त। पिछला हिसाब किताब ख़त्म नहीं होता, आगे और चढ़ा लेता है, पिछला ख़त्म नहीं, आगे और चढ़ा लेता। वो सोचता है ये संसार मेरा है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, सब कुछ मेरा है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन ये किसी का भी नहीं। अगर किसी का होता ये हमसे पहले, तो वो ले गया होता यहाँ से अपने साथ ही। लेकिन यहाँ से एक सुई भी कोई नहीं लेके जाता, ना कोई जा सकता लेके। सब कुछ यही है। जिसने यहीं पर ही कुछ सेवा सुमरन कर लिया, भला कर्म कर लिया, वो उसके साथ जाता है, बाकी सब चीज़ें यहीं रह जाती। इसलिए इस जीवन को सफल करने के लिए हमें अपने कर्म को सुधारना है। जिस काम के लिए भेजा है परमात्मा ने, उस काम को करना है। इस देही को लोचै देव, सो देही भज हरि की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाभ। संत महात्मा में याद करवाते हैं कि भाई इस जन्म का लाभ केवल परमात्मा की भक्ति है, उसको तुम भूल मत जाओ। क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए वो याद करवाते हैं। अगर हम कर लेंगे परमात्मा की भक्ति, सुमरन, सेवा, तो बच जाएंगे, सफल हो जाएगा जीवन। नहीं तो अपने कर्मों का जो फल है वो भोगना है। पिछले भी भोग रहे हैं, अब भी भोग रहे हैं, उनसे कोई नहीं छुड़ा सकता। दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि वो छुड़वा दे, वो भोगना पड़ना। हमारी रामायण, गीता, गुरु वाणी सब भरी पड़ी है ऐसी नियम ज्ञान से कि कर्म सिद्धांत हर किसी को भोगना पड़ता है। हम ना समझे तो हमारी गलती, कमी कोई नहीं समझाने की, सब समझा रखा, फिर भी मनुष्य नहीं समझता, यही अज्ञानता है। सो उस प्रभु का शुक्रिया अदा करें, कोटि कोटि उसको वंदन करें। जो उसने अवस्था बनाई हुई है सारी, उससे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली कोई नहीं है। इसलिए उसकी शरण में अपने आप को समर्पित करके श्वास भर के एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सगल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान रखते हैं जो हमारे शरीरों में तथा सृष्टि में विद्वान रहता है। हे नाथ, हे मालक, हे जगत पालक, सारे जगत को जीवन देने वाले, सबकी पालना करने वाले, अंतर्यामी परमात्मा, सबके दुख सुख को सुनने वाले, समझने वाले, दूर करने वाले, हे प्रभु, हमारी बुद्धियाँ कदापि आपसे बेमुख ना हो। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सारे ब्रह्मांड को नजर मारें, किस प्रकार से हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ये सारा ब्रह्मांड। बिना इसके हमारा जीवन चलेगा नहीं। हमारे परिवार से भी ज़्यादा बढ़ कर के हमारी सेवा कर रहा है, इसलिए उसको प्रणाम करें। सूर्य देव को नमन करें, धरती माता को नमन करें, जल वायु का, सगल वनस्पति, पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु, संत सतगुरुओं के चरणों में कोटि 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 वंदन करें। अपने माता पिता को नमन करें, गौ माता, दोस्त मित्र बंधु सखा, सब दुख सुख के सहभागी, सबको प्रणाम करके सारे ब्रह्मांड को अपना परिवार जान करके तेरा मेरा अपना पराया, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा की भावना को मिटा के जीवन का नया दिन शुरू करते हैं। करते हैं हम लोग शरीर की सफाई की क्रिया करते हैं। ये शरीर उस ईश्वर का है दिया हुआ, वो हमें दिखाई दे परमात्मा चाहे ना दे, लेकिन इतना सुंदर शरीर तो उसका हमारे पास है ही ना। फिर और उसको कहाँ देखते हैं, कहाँ ढूंढते हैं। ये शरीर उसी का है, वही इसको चला रहा है। अंतर में, अंतर से सारे काम उसी के द्वारा हो रहे हैं और कोई नहीं कर सकता दुनिया में। कोई कहे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं ये हूँ, शरीर का एक भी काम अंदर से नहीं चला सकता। इतनी समझ नहीं मनुष्य को कि जो चलाने वाला है वही इसको ठीक करने वाला है, बनाने वाला है, और उसके नियम सिद्धांत से हम चले तो शरीर को वो अपने आप ठीक कर लेता है। हमारी ड्यूटी है शरीर को साफ रखना, अंदर से साफ करना, देख रेख रखना उचित तरीके से, ये हमारी ड्यूटी। सो अंदर से हम फेफड़ों को साफ करते हैं, गंदी वायु को बाहर निकालते हैं, श्वास भरते हाथों पर, छोड़ते नीचे। फेफड़ों में रुकी हुई गंदी वायु को बाहर निकालें, सांस भरते हाथ ऊपर, छोड़ते नीचे। उसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल, मिट्टी भी चली जाती है, कुछ बलगम भी इकट्ठी हो जाती है, सारी को बाहर निकाल के धोना।
उस प्रभु की रचना को समझना है, कैसे ये रचना चल रही है। वायु में प्रभु की शक्ति है, वो हमारे फेफड़ों के माध्यम से होती हुई खून को मिलती है। खून के अंदर की शक्ति हमारे अंगों को मिलती है। खून सारे शरीर में चलता है और खून को शक्ति भोजन से खून बनता है। जो परमात्मा ने भोजन बनाया उसी से खून बनता है। मनुष्य के बनाए हुए भोजन से खून नहीं बनता। मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है कि वो ऐसा भोजन बनाए जिससे खून बने। वो केवल परमात्मा बना सकता है। शरीर के विज्ञान को मनुष्य ने सारा चीड़ फाड़ करके देख लिया, लेकिन आज तक खून नहीं बना पाया बाहर, और ना कभी उम्मीद है बना पाएगा, क्योंकि ईश्वर के जो रहस्य है, भेद हैं, वो किसी को ऐसे नहीं देता परमात्मा। जो उसकी शरण में जाता है उसी को देता है। बाकी सारे ढूंढते रह जाते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, बस अटकल पच्चू लगाते रह जाते हैं। समझ किसी को नहीं आती। अगला प्राणायाम करते हैं। दहनी नासिका को बंद करके बाहर से छोड़े। बाहर ही रोके। दाहिने से भरे। पूरा भर के रोके। छोड़ दे। गहरे लंबे सांस। हमें इस विज्ञान को समझ करके अपने जीवन को उसके साथ जोड़ देना है, बस। तो बाकी काम अपने आप होने लगे शरीर के अंदर। हमें कुछ नहीं करना। जैसे हमने भोजन खाया, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना। सब काम परमात्मा की ओर से अपने आप होता है। ऐसे ही सारे काम अपने आप बिगड़े हुए ठीक होने लगते हैं। हम उनको खराब जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं उसको करना बंद कर दें, और जो अवस्था ईश्वर ने बनाई है उसके अनुसार जीवन को चलाना शुरू कर दें, बस। अगला प्राणायाम करेंगे। बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ें। बाएं से भरें। पूरा भर के रोकें। छोड़ दें। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत महात्माओं ने ये सारी खोज करी परमात्मा की शरण में जा कर के। तब परमात्मा ने ये भेद उनको दिए कि वायु को पहले खाली करो, उसकी भूख लगे, फिर भर के रोको, तो उससे तुम्हें शक्ति ज़्यादा मिलेगी और रक्त का शोधन होगा। ये किसी डॉक्टर की खोज नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज। संत
संतों महापुरुषों की खोज है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की भक्ति करी, साधना करी। साधना करने से परमात्मा ने ये उनको भेद दिया, तब उनकी बात समझ में आई और उन्होंने हमें दे दी। तो हमने अपने ऋषि मुनि साधु संतों महात्माओं के बात को मानना है, वो ईश्वर की बात है, उसके अनुसार जीवन को चलाना है, फिर हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी जीवन। उन्हें दैनी को बंद करके माइंड से छोड़ें, बाहर ही रोकें। दैनी से भरें, पूरा भर के रोकें। छोड़ दें, गहरे लंबे सांस। शरीर कैसे बनता है, अंदर कौन बनाता है, उसका भेद किसी को नहीं पता है। शरीर के अंदर ही, छोटे से शरीर में, लेकिन भेद नहीं पता किसी को। चीर फाड़ करके शरीर सारा देख लिया, लेकिन भेद तो नहीं मिला किसी को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिसने दुनिया की रचना रची है, जब तक वो नहीं देगा तब तक नहीं मिलेगा। उसकी चाबी नहीं देगा वो तब तक नहीं मिलेगा। कितना ही अकल लगा ले, वो नहीं जान सकता इस भेद को। और जब तक वो उसकी शरण में नहीं जाएगा, उसकी सेवा भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक वो भेद देगा नहीं। और तब तक वो अपने मन से लगाता रहे, ऐसे कर लूँ मैं, ऐसे कर लूँ मैं, ऐसे कर लूँ। उसको सही ज्ञान नहीं हो सकता तब तक। और वही दुनिया में हो रहा है। उन्हें बाई को बंद करके दाई से छोड़ें, बाहर ही रोकें। बाई से भरे, पूरा भर के रोके। छोड़ दे, गहरे लंबे सांस करेंगे। कुछ गर्दन के किरे सांस छोड़ते आगे, बलजीत कराएगा क्रिया सारे एक योगासन में। गर्दन को दाएं बाएं चलाएंगे, पीछे से पीछे देखने की कोशिश करें। चेंज, दाएं बाएं कान को कंधे से टच करेंगे। चेंज, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, चारों तरफ प्रेस करते हुए।
रिलैक्स, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। चेंज, कलाई ऊपर नीचे चलाए, मुट्ठी खोल के। अब मुट्ठी बंद करके गोलाकार घुमाएंगे। उल्टा घुमाए। श्वास भर के ताली बजाएंगे पीछे। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हाथ ऊपर, छोड़ते नीचे। दूध मिलाने की क्रिया करेंगे। कंधे दोनों खोलेंगे, चलाए हाथों को ऊपर नीचे। चेंज, ऊपर नीचे चलाए हाथों को, हाथ सीधा जाए कान से टच करते हुए। रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस। संचालन क्रिया 10 बार उल्टा, 10 बार सुलटा। दस बार उल्टा चलाएंगे। रिलैक्स, पैर खोल लेंगे, चलाएंगे पंजों को आगे पीछे। दाएं बाएं चलाए पंजों को। गोलाकार घुमाएंगे। उल्टा चलाए। पैर खोल के अंगूठा जमीन से टच करेंगे, बाहर छोटी उंगली, अंदर अंगूठा। पैरों को मिला के थपथपाए पैरों को। 50 बार घुटना कंधे से टच करेंगे।
रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस। एक पैर को 90 डिग्री पे खोलेंगे 10 बार। यही क्रिया दूसरे पैर से करें। रिलैक्स। कोहनियों का स्टैंड बना ले। चलाएंगे 100 बार पैरों को ऊपर नीचे। पैर सीधे रखने की कोशिश करेंगे। शॉट बकवास नहीं। ACCO कार इंश्योरेंस में 0 कमीशन, तभी प्रीमियम एकदम कम। रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस। थकान को दूर करें। इतना यहाँ से पैरों को खोल लेंगे। करेंगे कमर चक्रासन, दाएं बाएं माथा घुटने से टच करेंगे 20 बार। रिलैक्स। यहाँ से करेंगे चक्की चालन क्रिया। दस बार उल्टा चलाएंगे। रिलैक्स। चेतना यहाँ से करेंगे पक्षी आसन, दोनों हाथ सामने। श्वास भरते आकाश की ओर खींचेंगे हाथों को और खींचे। श्वास खाली करते माथा घुटने से टच करेंगे। माथा जमीन से टच करें पंजे पकड़ते हुए। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। दोनों पैर सामने। करेंगे भुनवन क्रिया, दाएं बाएं माथा जमीन से टच करेंगे 20 बार।
रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस। यहाँ से करेंगे नाव क्रिया, नाव चलाने क्रिया करेंगे। दस बार उल्टा चलाएंगे। रिलैक्स। यहाँ से करेंगे क्रोच आसन। पैर को पकड़ेंगे तलवे से, पैर सीधा करके सांस खाली करते माथा लगाए, घुटने है। धीरे धीरे वापिस यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। धीरे धीरे वापिस रिलैक्स। आ जाएंगे वज्रासन में। यहाँ से करेंगे मंडूक आसन। मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर की तरफ लगाएंगे नाभि के इर्द गिर्द, श्वास भरेंगे और खाली करते झुकेंगे आगे, नज़र सामने रहेगी। धीरे धीरे वापिस एक दो लंबे गहरे सांस। उन्हें एक बार फिर करेंगे यही क्रिया। श्वास भरे और झुके, खाली करते आगे। धीरे धीरे वापिस रिलैक्स। यहाँ से आ जाएंगे घुटनों के बल। चलाएंगे 50 बार हाथों को ऊपर नीचे, आकाश की ओर देखते हुए। रिलैक्स। दाएं बाएं एड़ी देखेंगे कंधे के ऊपर से, वह टच करेंगे दाएं हाथ से बाएं एड़ी, बाएं हाथ से दाएं एड़ी। रिलैक्स। इतना ऐसे करेंगे, थायराइड क्रिया आएंगे टाइगर पोजीशन में। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते नीचे। रिलैक्स।
आ जाए वापिस वज्रासन में, थोड़ा विश्राम करेंगे। चेतना दंड लगाएंगे 25। रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस, भाई थकान को दूर करें। यहाँ से आ जाएंगे पेट केवल, करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधे की सीध में सीधे कर दे, नजर आकाश की ओर, एड़ी पंजे मिले हुए। दाएं बाएं एड़ी देखेंगे कंधे के ऊपर से। आकाश की ओर देखा है। धीरे धीरे वापिस। चेतना यहाँ से करेंगे शर्म आसन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, उठाएंगे पैरों को, पैर सीधे रखे। धीरे धीरे वापिस। करेंगे मकर आसन, कोहनियों का स्टैंड बना ले और बारी बारी से एड़ी तमो से टच करें। दोनों पैर एक साथ। दाएं बाएं पंजा जमीन से टच करेंगे। रिलैक्स। यहाँ से करेंगे सर्पासन, दोनों हाथ पीछे, दाएं बाएं रोलन करेंगे। रिलैक्स। आ जाएंगे कमर के बल। इतना दोनों हाथ सिर की ओर चलाएंगे 50 बार। दाएं हाथ बाएं पैर, बाएं हाथ दाएं पैर, शुरू करें। रिलैक्स।
एक दो लंबे गहरे सांस। पुनः एक बार फिर दोनों हाथ सिर की ओर चलाएंगे 20 बार। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ चलाएं। पैर सीधे रखने की कोशिश करें। रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस। चेतना दोनों हाथ कंधे की सीध में सीधे फैलाए। पैर 90 डिग्री पे। दाएं बाएं पंजा जमीन से टच करेंगे। गर्दन दूसरी दिशा में रहेगी। रिलैक्स। थोड़ा विश्राम दे शरीर को। यहां से करेंगे पादवर्धासन। दोनों हाथ नितंबों के नीचे बढ़ाएंगे। पैरों से बड़े से बड़ा गोला 10 बार उल्टा 10 बार सुलटा। दस बार उल्टा चलाएंगे। रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस। चेतना ऐसे साइकिलिंग करेंगे। हंसते हुए साइकिल चलाएंगे। शुरू करें। रिलैक्स। चेतना ऐसे करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सिर की ओर श्वास भरते खींचेंगे शरीर को। शुरू करें। वापिस। पुनः एक बार फिर करें यही क्रिया। रिलैक्स। आगे पीछे डोलन करेंगे 5-7 बार। पीछे जाएंगे 15 जमीन से टच करें। आगे आएंगे माथा घुटने से। रिलैक्स। वो सूर्य की ओर कर ले। करेंगे सिंह गर्जना 3 बार दहाड़ेंगे जोर से जीभ निकाल गए। रिलैक्स। गले को सहला ले। ये है हमारे योगासन वगैरह। हमारी ऋषि मुनियों की सर्च, वो दुनिया बनाने वालों के
प्रति रिसर्च करी उन्होंने, और जो हमारी रिसर्च है वो अपनी मन बुद्धि के दायरे में आकर के ये चीज़ डाल दें, ये निकाल दें। हम अपने लेवल पे करें, अपनी बुद्धि से। एक परमात्मा की है, एक मनुष्य की अपनी बुद्धि है। उन दोनों में किसकी बढ़िया होगी ये हमें खुद सोचना है, खुद विचार करना है। सब संसार में अपना अपना काम कर रहे हैं, कर्म के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जीवन चल रहा है। डॉक्टर अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। जिसने जैसा कर्म किया, जिसका जैसा संबंध है, लेना है, देना है, उसके अनुसार ही जीव को देना पड़ता है, लेना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। अगर कर्म में नहीं है देना लेना, दुख नहीं है, तो इंसान बच जाता है उससे। परमात्मा कोई ना कोई वस्तु ऐसी बना के उसकी बुद्धि में डाल देता है कि ये काम तू मत कर और इसमें तुझे कष्ट आएगा, और तू इसकी जगह ऐसे कर ले, तो बच जाता है। अगर उसका कर्म ऐसा है कि देना है, तो उसके मन में बार बार ये है नहीं नहीं ऐसा नहीं, वहीं जाऊंगा मैं, तो वहीं ठीक होऊंगा मैं, वो वहीं आकर के उसका कर्जा देता है, क्योंकि अंदर से वो परमात्मा इंसान के जीव का मन बुद्धि ऐसी बना देता है। इसलिए सब जगह पर ठीक है, अस्पताल भी ठीक है, डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक है, हिसाब किताब है सबका कर्मों का। ये जंतु सब तिजदे, गुरु महाराज कहते हैं, सब ना दास होई, मंदा किसनु आखे, जे दूजा होई। सब जीव जंतु परमात्मा के हैं और उसके अनुसार, कर्म अनुसार संसार चल रहे थे। इसलिए किसी से क्या गिला शिकवा। हम अच्छा कर्म करें तो हमें दुख नहीं आएगा, हम परमात्मा के नियम से चलें तो हमें बीमारी भी नहीं आएगी। अगर आई है तो चली जाएगी, नहीं कर्जा देना पड़ेगा अस्पताल जाके, तो कौन हमें दुख देगा? कोई नहीं दे सकता। हम अंधे बात चलेंगे, परमात्मा का नाम तो लेंगे, लेकिन चलेंगे उसके विधान से उल्टा, तो देना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो कौन बचाएगा? कौन हमें? कोई बचाएगा भी नहीं। इसलिए हमें सारी चीज़ों को सोच विचार के समझना है। जीवन को अगर ईश्वर की ओर लगाते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था सारी बनी हुई है, हमें कोई परेशानी नहीं आती, शारीरिक मानसिक भी, और शारीरिक परेशानियां भी अपने आप अंदर से परमात्मा दूर कर दे। जो बाहर की पढ़ाई लिखाई बनी हुई है डॉक्टरों की, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, वो भी ठीक। अगर वो ना बनाए तो जीव दुख भी ना पाए, हिसाब किताब कौन लेना देना चुकता करे, वो भी करना। बहुत सारे लोग बहुत शैतान होते हैं, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, वो परमात्मा का भी बात नहीं सुनते, तो फिर उनके लिए डॉक्टर बने हुए। भगवान कहता ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं सुननी मेरी बात, मेरा भोजन नहीं खाना, मेरे नियम का तुम्हें पालन करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर डॉक्टर को बात करो। फिर वो करवाते हैं पालन। घर परिवार वालों को बाहर बैठा देते हैं, चलो वहाँ बैठो, कोई अंदर नहीं है, और फिर वो इसकी खबर लेते हैं अच्छी तरह। कभी इधर से पाइप लगाते हैं, कभी इधर से लगाते हैं, कभी इधर, ठीक है वहाँ करवा लेना। किसी को क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क, ना भगवान को फर्क पड़े ना किसी दूसरे को, जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम, जिसने हमें जन्म दिया है, सबसे पहले हम उसकी व्यवस्था को जाने। जब वो भी मना कर देते हैं, डॉक्टर भी मना, फिर किसको याद करते? फिर भी तो उसी को करते हो, तो पहले ही कर लो। क्या पता वो दया करके आपको वहाँ भेजे ही नहीं, ये नहीं दिमाग में बात आती। इसलिए अपने जीवन को बदलिएगा, ईश्वर की ओर चलिए। उसके बाद कोई दिक्कत आए चलो, बाद में जाना पड़े तो चले जाओ, कोई बात, कर्जा देना दे हो जाकर, लेकिन पहले ईश्वर के नियम सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण कीजिएगा। ये नियम सिद्धांत समझ में हमारी आते हैं तपस्या साधना करने से, अपने जीवन को पवित्र बनाने से, तब आते हैं। खाली किताबें पढ़ने से नहीं आते।
गुरु महाराज कहते हैं पढ़ पढ़ गड्डी लद्दिए, पढ़ पढ़ पाइए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे एक गल, होर होमे चखण चाक। गुरु महाराज संसार में आए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, उनको नमस्कार करते हैं, सब मानते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन कहते क्या हैं वो तो सुनो। वो कहते हैं पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, कहते बड़ी गाड़ी किताबों पुस्तकों से पढ़ पढ़ के लाद लो, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली। पढ़ पढ़ पाइए साथ में भर के किताबें रख लो अपने सिर पे, साथ में मैंने इतनी किताबें पढ़ ली। पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, बेड़ी पढ़ लो, किश्ती नाव जिसमें तुम जा रहे पढ़ लो। पढ़ पढ़ गड्डिए खाते खड्डे खाते सारे पढ़ लो किताबों से जितने भी। पढ़िए जेते बरस बरस, जितने वर्ष हैं साल हैं उतने पढ़ लो। पढ़िए जेती मास महीने पढ़ लो। पढ़िए जेती आरजा, जितनी उम्र है तब पढ़ लो। पढ़िए जेते श्वास पढ़ लो। कहते हैं इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी नानक लिखे अगर तुम्हारे खाते में ये लिखा जाना है कि तुमने परमात्मा की कितनी बंदगी करी, कितनी भक्ति करी, कितनी सेवा करी, वो तुम्हारे काम आनी है। सब हो में चक्कर दो, उसके बाकी सारे के घमंड में मैं पड़ा हूँ, इतना घमंड में चक्कर चाक, मतलब उसमें से कुछ नहीं मिलना, सारी चीज़ व्यर्थ है, सारी किसी काम की नहीं। अब एक तरफ तो हमारे गुरुजन है, ऋषि मुनि है, और एक तरफ दुनिया, किसकी बात मानोगे? घूम फिर के आना गुरुजनों की शरण में है, उनकी बात ही माननी है, तो पहले ही मान के चलो। हो सकता है हमें परेशानी आए ही नहीं, इसलिए अपना खाना पीना रहन सहन ठीक कीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज खाने पीने के बारे में भी बताते, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालूणे। सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालूणे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। खाने के बारे में बताए, सब रस मिठे मनिए। कहते अगर तुमने परमात्मा की भक्ति करी, उसका अंदर स्वाद आ गया, तो समझो तुमने सारे मीठे चीज़ों का स्वाद मिल गया। परमात्मा की भक्ति करी, रसगुल्ले भी खा लिए अंदर में, गुलाब जामुने भी खा ली, इमरतियाँ भी खा ली, बर्फियाँ भी खा ली, मतलब कि उससे भी ज़्यादा स्वाद मिठास आ गई तुम्हारे अंदर। वह फिर कहते हैं सुनिए सालूणे। कहते तुमने उस शब्द को परमात्मा के अंदर से सुन लिया, तो समझो सारे स्वादिष्ट नमकीन खट्टे मीठे सारे स्वाद तुमने ले लिए, मतलब के मन तृप्त हो गया खाने पीने से। तुम कहोगे जी बस अब मुझे जितना मिठास मिल गई है, नमकीन पदार्थ स्वाद जितने जीव के थे सारे पूरे हो। बाबा और खाना खुशी खुआर। कहते परमात्मा के नाम के भोजन के सिवा तुम और कुछ खाओगे मन को खुश करने के लिए तो खुआर होगे, मतलब परेशान हो। बाहर के रसगुल्ले गुलाब जामुने खाओगे तो दुखी हो। जित खादे तन पीड़ी, जिसको खाने से तन में पीड़ा आ जाए, मन में चले विकार, मन के अंदर विकार आ जाए, तो उसको खाने का क्या बन। गुरु नानक देव जी को महाराज उनके परिवार वाले कहते थे ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। उसको रसगुल्ले गुलाब जामुने खिला रहे थे गुरु नानक, तब उन्होंने ये शब्द कहा, समझाया हम लोगों को कि भाई मैं तो वो मिठाई खाता हूँ अंदर में, बहुत मीठी है, उसमें नमकीन मीठे सारे स्वाद मेरे को मिल गए, अब और मैं ये स्वाद क्यों पढ़ूँ जो जिस खाद्य तन पीड़ी है, जिसको खाने शरीर में रोग आए, पीड़ा आए, दुख आए, मन में चले विकार और मन में भी विकार आ जाए, वो मैं क्यों खाऊं। तो गुरु महाराज ने ये बातें हमें बता रखी है, मगर वो सारी छुपी हुई हैं उसके अंदर, जिसको हम निकाल नहीं पाते हैं।
इसलिए हम संसार में दुख पा रहे हैं। माथा तो टेकते रहते हैं बाहर से, लेकिन उनको विद्या ज्ञान को अपने अंदर समझ के, क्योंकि भावार्थ गहरे हैं उनके, गूढ़ भावार्थ है, और वो भावार्थ जब तक हमारे को नहीं समझ में आएंगे तब तक वो जीवन में उतरेंगे भी नहीं। इसलिए उनके भावों को समझना। चलिए, समय हो गया है, संडे का कार्यक्रम आपको पता ही है, सब लोगों ने सेवा भी देनी है। सेवा अपने करवाओ, बड़ी खुशी से सारी दुनिया आए करवाए, लेकिन आगे करोगे, करवाने वाले बने रहोगे तो तुम्हारा रोग नहीं जाएगा। करने वाले बनो, करवा करके फिर करने वाले बन जाओ, फिर आप शक्तिशाली बन जाओ। अगर करवाने वाले सारी उम्र बने रहोगे तो फिर कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इसलिए सेवाएं देनी भी आपने, करवाओ खुले दिल से, खूब करवाओ, जहाँ भी तकलीफ है सारी दूर करवाओ। जब आप ठीक हो जाओ फिर वैसे ही खुले दिल से सारी दुनिया की सेवा करो। ये हमारे गुरु जी का हमारे लिए आदेश है, सेवा करो। और उन्होंने करके दिखाई, सारा जीवन सेवा करके हमें दिखाई, तो हमें उनकी बात माननी है। उनकी बात मानेंगे तो दुख कष्ट जो भी है अपने आप निपटते हैं। दुनिया के पीछे चलना है तो दुनिया के पीछे चलो, रास्ते दोनों खुले हैं, जिधर जी चाहे चले जाओ। ये रास्ते सारे, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा, जिसको जिधर जाना चले जाओ, कौन रोकता है। सो इसलिए हमारे गुरुजनों का रास्ता हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए होता है, उसमें कोई स्वार्थ कोई व्यापार नहीं होता। इसलिए हम उनकी बात सुने और माने, जीवन में धारण करें। चलिए, रविवार को कार्यक्रम में और आगे जैसा होगा वैसा बता देंगे। अब प्रार्थना बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामर्तात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वोगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसको आँखों पर लगाएं, आँखों को सलाई, माथे को कनपटी, नासिका, होंठ, गला, कानों को, कानों खींचे प्रभु, जाने अनजाने भूलें हमारी माफ़ करना है परमात्मा। आगे के लिए प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, ताकि आगे से हमसे भूले ना हो। कानों में 3 बार कानों कर, उस प्रभु को अपना जीवन समर्पण कर दें। हे प्रभु, आप दिखाई दो ना दो, लेकिन आपने ये जीवन दिया है हमें, और आप ही शरीर को चलाने वाले हैं प्रभु, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सब आपके चरणों में अर्पित है।
आपसे बढ़कर हमारा हितकारी भी कोई नहीं है हे प्रभु, इसलिए जीवन को स्वीकार करें। ये जीवन हमारा सफल हो प्रभु, आपकी सेवा में लग के सारे संसार का भला हो। कोई संसार में रोगी ना रहे, कोई दुखी ना हो प्रभु। ऐसा भाव रखते आज की योग कक्षा संपन्न होती है। हरि ओम।